तो हम लोग सीख रहे थे कि हाउ टू नेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स. सो व्हाट डज इट मीन कि यार सपोज करो पीसी ये है. फॉर द टाइम बीइंग यू एज्यूम दैट दिस इज पीसी. ओके, आई एम नॉट giving you any other thing to correlate. I'm not asking you to choose. Right now you assume. आप ये मान लो कि ये पेरेंट चेन है. ठीक. अब ये पेरेंट चेन से मैंने तरह तरह के ग्रुप्स नीचे ऐसे लटका रखे और ये भी मान लो कि ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट. मतलब कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा. ठीक है, अदर प्रायोरिटी इसके साथ, तो ये मान के चलो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर हम इसका नेमिंग करेंगे कैसे. ये जो कॉम्प्लेक्स चीजें हो गई इनका नेमिंग, तो बच्चा सबसे पहला रूल बोलते हैं कि जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसको लेते हुए, किससे डायरेक्टली अटैच, इस चेन से. किस चेन से, पेरेंट चेन से. आ रहा है बात समझ में सबको? यस सर. तो पेरेंट चेन से लेते हुए सबसे लंबी चेन कार्बन की ढूंढनी है. उसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है नहीं आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है. अरे बात समझ में, सिर्फ लंबी चेन ढूंढना है. तो वो ढूंढ लिया. अब उसके बाद उसमें जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं उस वाले चेन से, उनका जैसे आप आईयूपीएसी में नेमिंग करते हो वैसे ही करोगे. जैसे यहाँ सीएल था तो क्या लिखा आपने, 1 क्लोरो. इथेन लिखते हैं आप जनरली, अगर मतलब इतने का ही नाम लिखना होता तो. लेकिन चूंकि ये साइड चेन के जैसा है इसलिए नाम एन न लग करके आइल लगेगा, वाई एल. इसलिए इथेन पे मैंने कट कर दिया है 1 क्लोरो इथाइल. समझ में आ रहा बात? यस सर. बोलिए. ठीक उसी तरीके से बेटा सेकंड ये जो ग्रुप लिया हुआ है, लॉन्ग चेन की बात करोगे तो यहां से शुरू होगा. तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चीज कॉम्प्लेक्स अटैच होता है तो उस ग्रुप का नाम करते समय हम डायरेक्टली अटैच कार्बन यानी इस कार्बन को जो डायरेक्टली जुड़ा है इसको लेते हुए सबसे लंबी चेन ढूंढेंगे. जो सबसे लंबी चेन मिल गई तो अब इस सबसे लंबी चेन को ध्यान में रखते हुए हम नेमिंग करेंगे. तो क्या नाम नेमिंग हो जाएगा इसका, तो ये नंबर 1 पे है. तो कुछ लोग 1 डैश भी लिखते हैं, आप 1 भी लिखो, दोनों बात बराबर है. एक बात ध्यान रखना, कभी भी कॉम्प्लेक्स चीजों का नाम ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है. मतलब जब आप लिखोगे तब अभी तो सिर्फ नेमिंग कर रहे हो. जब आप आईयूपीएसी नेम लिखना शुरू करोगे, कोई कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, तब की मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा बेटा, उसी तरीके से आप यहाँ देखो तो एक ही कार्बन है, एक नाइट्रो है एक क्लोरो है. तो जब एक ही कार्बन है तो भाई ये तो कहीं भी कहाँ और जुड़ेंगे, यहीं तो जुड़ेंगे ना. तो इसलिए पोजीशन दिखाने का जरूरत नहीं है. तो सिंपली आप अल्फाबेटिकली लिख दो क्लोरो नाइट्रो. और ये मिथेन होता लेकिन साइड चेन की वजह से मिथाइल हो जाएगा. आ रहा है बात समझ में? यस सर. बोलिए. ठीक उसी तरीके से यहाँ अगर शुरू करना हो तो फिर से वही कि 1 2 एंड 3. 2 पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह नाम, तो 2 कीटो प्रोपाइल या 2 ऑक्सो प्रोपाइल, दोनों ही नाम करेक्ट. क्लियर? उसी तरीके से इसका नाम सोचेंगे आप लोग एक बार. Sir, to form 1 hydroxy butyl.
बिल्कुल, क्योंकि आप देखो 4 कार्बन है ये पूरा, और ये फॉर्मिल है इसका नाम। अब इसका नाम आप अल वगैरह की तरह नहीं लिखोगे, ठीक है? कोई भी चीज जो साइड चेन में आ जाए या सब्सटेंट में आ जाए वो कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं रह सकता ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो हमेशा किससे जुड़े रहते हैं? डायरेक्टली, बोलिए। डायरेक्टली पेरेंशियल। फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली किससे? बिल्कुल। यहाँ तो ये साइड चेन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो सब्सटेंट होगा तभी तो उसका सेकेंडरी सब मतलब कि जो सफिक्स के फॉर्म में आप सोचते थे वैसा ना सोचना है, ठीक है? अब वो सफिक्स नहीं रह गया। इज दैट क्लियर? यस सर। तो बस अब इसके बाद आप उसी तरीके से बच्चों ये देखो, अगर हालांकि मतलब इसकी नेमिंग मैंने नहीं बताई अभी तक, अभी मैं डिस्कस कर दूंगा। ये 3 मेंबर्ड रहे तो साइक्लोप्रोपाइल, 5 मेंबर्ड हो जाए तो साइक्लोपेंटाइल, ठीक? और ये 6 मेंबर्ड के साथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये साइक्लो ट्राईइन के जैसा है, 135 ट्राईइन, बट दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो इसका स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं बेंजीन। लेकिन इसका साइड चेन के जैसा नाम क्या होता है? फिनाइल। तो इसलिए मैंने लिखा है फिनाइल। ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, एक ही बात है। क्लियर हो गया? बोलिए। यस सर। अब मैं कुछ दे रहा हूँ, आप उसका नाम लिखिए। लिखिए बेटा, इसके नाम लिखिए।
नाम हुआ बेटा? बच्चों, Yes, sir. फर्स्ट वाले का क्या नाम लिखा आप लोगों ने? तो 1,2 Sir, डाई 1, क्लोरो 2 chloro इथाइल। ethyl. सही है। सो 1 2 डाई क्लोरो इथाइल। वेरी गुड। इसका क्या लिखा बेटा? बोलिए। तो ब्रोमो पहले आएगा ना, 1 ब्रोम 2 कीटो प्रोपाइल। वन ब्रोमो 2 कीटो प्रोपाइल। Propyl. इसका क्या नाम है? Methyl nitrite. Sorry, sir. अमीनो मिथाइल बेटा। Methyl. Yes, sir. क्योंकि ये ऐसे 1 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही है ना, एक ही कार्बन है, तो इसलिए 1 लिखने का जरूरत नहीं है। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इसमें बताइए। हाइड्रोक्सी Alkoxy. एल्कोक्सी कहाँ है अभी? एल्कोक्सी की हाइड्रोक्सी? हाइड्रोक्सी मिथाइल। बिल्कुल सही है, हाइड्रोक्सी मिथाइल। वेरी गुड। तो अब ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। सोचो इनके बारे में। हो गया बेटा? हो गया बेटा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो कार्बोक्सिलिक, ये क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड था फंक्शनल ग्रुप। एज ए सब्स्टिट्यूएंट उसका नाम क्या है? तो हाइड्रोक्सी। अच्छा, ये देखो ना, COOH है ना बेटा। अब यार तुम लोग भूल जाओगे तो बड़ा दिक्कत होगा। कार्बोक्सी बोलते हैं, ये देखो। yes, sir. Carbox. देखो, COOH का नाम क्या है बेटा? कार्बोक्सी। यही मैंने टेबल बोला था याद करने के लिए, है कि नहीं?
तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा कार्बोक्सी है और ये एक ही कार्बन है, तो 1 कार्बोक्सी मिथाइल या सिंपली कार्बोक्सी मिथाइल। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. उसके बाद इसका इसका क्या नाम है जी एज ए सब्सटेंट? CONH2, अमाइड का। Amido. अमाइडो नहीं है, आप देखो अगर अमाइड का देखो तो कार्बामोइल होगा, अगर मैं करेक्ट हूं तो। ये देखो, अच्छा ये भी है, अमाइडो भी है, राइट। तो कार्बामोइल, बट ये बहुत ज्यादा कॉमन है कार्बामोइल, राइट। तो CARBAMOYL, कार्बामोइल। कार्बामोइल, कार्बामोइल मिथाइल। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. तो यही सब आपको तैयार रखना है। उसी तरीके से ये, तो अगर आपको याद हो, अगर आप ध्यान दो तो हेलो कार्बोनिल बोलते हैं उसको, देखो ये रहा, हेलो कार्बोनिल। हेलो का मतलब ये कौन सा ग्रुप है। अगर ये क्लोरीन है तो क्लोरोकार्बोनिल, अगर ये ब्रोमीन है तो ब्रोमो। आ रहा है बात Carbon. समझ में? Yes, sir. तो हालांकि क्लोरीन ही मोस्ट कॉमन है, तो इसलिए क्लोरोकार्बोनिल। तो क्या बोलोगे? क्लोरो कार्बोनिल, एक साथ ही लिखते हैं क्लोरोकार्बोनिल। मिथाइल, क्लोरोकार्बोनिल मिथाइल, राइट। अब बताइए Yes, sir. इसका इसका नाम क्या होगा? इसको भी अगर आप देखो तो अल्कोक्सी कार्बोनिल नाम लिखा है, दिख रहा है? यही मैंने बोला था बच्चों आपको याद करने के लिए। कहाँ गया एस्टर ये OR, एल्कोक्सी कार्बोनिल। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. इसका मतलब ये हो जाएगा मिथॉक्सी क्लियर? बोलिए। Yes, sir. तो कुछ और नाम दे रहे हैं पर करिए। बहुत टफ लेवल पे मैं जा रहा हूँ अब, इससे ज्यादा टफ नॉमेनक्लेचर कभी नहीं आएगा, ठीक है? बहुत ही ज्यादा टफ स्टेज में मैं चल रहा हूँ।
हो गया बच्चों? ट्राई कर लिया सबने? चलो स्टार्ट करूं मैं? यस सर। यस सर। देखो, यहाँ से यहाँ तक तो ये मेन चेन हो गया। अब इसके बाद ये हो गया आपका मिथॉक्सी, और इमिडिएटली तो पूरा पूरा नाम क्या हो जाएगा? ये मिथॉक्सी कार्बोनेट। कौन से नंबर पे है बेटा? तो नंबर 2 पे अटैच है ये ग्रुप, है ना? तो 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल इथाइल। कितने लोगों का करेक्ट हुआ? यस बोले। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। उसके बाद बेटा इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। इसके बारे में तो सबसे पहले लॉन्ग चेन इसमें लेने की कोशिश करते हैं, तो पता चला एक ही कार्बन ही है लॉन्ग चेन। एक साइड ये हो गया कार्बोक्सी, दूसरे साइड हो गया मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? कार्बोक्सी मिथॉक्सी कार्बन। कार्बोक्सी मिथॉक्सी कार्बोक्सी मिथॉक्सी कार्बोनिल मिथाइल। तो कार्बोक्सी मिथॉक्सी कार्बोनिल मिथाइल, यही ना? यस सर। यस सर। ये हो गया ना? वेरी गुड। इसका नाम बताइए। द इथॉक्सी इथॉक्सी कार्बोनाइल मिथाइल। है ना? शाबाश। ये इथॉक्सी कार्बोनिल इथाइल। सॉरी सर, मिथॉक्सी कार्बोनाइल मिथाइल। नहीं बेटा, देखो अब इसमें थोड़ा समझना है। इसमें डायरेक्ट कार्बन डबल बॉन्ड ओ, फिर ये था। इसमें क्या है, पहले ओ आ गया है फिर ये आया है। तो ये पूरा ग्रुप का नाम ही बदल जाएगा। जब भी ओ तरफ से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं एसिटॉक्सी। क्या बोलते हैं? एसिटॉक्सी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। समझ में? अगर ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ जाए। क्लियर हो गया? यस सर। सर। अब मैं कुछ आपको डायरेक्ट, अब तक तो मैं सिखा रहा था आपको नाम कैसे लिखना है कैसे नहीं। अब मैं आपको डायरेक्ट नाम देता हूँ, ठीक है? अब आप उसको ढूंढ करके नाम लिखिए। चलिए, आपका शुरू होता है। पहला नाम लिख लीजिए।
Name this compound. पहले ऊपर वाले का नाम लिखो, फिर मैं आपको नीचे देता हूँ दूसरा नाम। अब ये IUPAC नेम है, साइड चेन का नेम नहीं है वो। चलो बताओ बेटा, हो गया? ये वाला हो गया। बताओ नाम क्या है, एक बार तुम बता दो फिर मैं चलता हूँ। The 4-cyanomethyl have 1,7 dinitrile. ठीक, चलो। तो बेटा देखो, इतना तो क्लियर है कि आप किसी भी तरीके से तीनों साइनाइड को फंक्शनल ग्रुप नहीं बना सकते हो, क्योंकि जब भी आप ऐसा लेने की कोशिश करोगे कोई ना कोई एक छूट जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. तो ऐसे Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे केस में हम एटलीस्ट दो को बना लेते हैं। अब जो तीसरा छूट गया इसका नाम लिख लेंगे, क्या नाम है भाई इसका? तो साइनो मिथाइल, नंबरिंग कर लो। 4-cyanomethyl heptadicyanide. अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स था तो इसको ब्रैकेट में जनरली लिखते हैं, ठीक है? हेप्ट एन डाइनाइट्राइल, है ना? Yes. बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से आप इसके बारे में सोचो, यहीं रहने देता हूँ, सोचो इसका। ये मैंने बॉन्ड ओपन किया है, बेसिकली सबसे यो अच्छी है।
चलो क्या बेटा? तो दोनों हो गए। चलो देखते हैं। तो ये भी वैसा ही है ना? तीनों ले नहीं सकते हो तो इधर वाले को ही लेना पड़ेगा, है कि नहीं? यस सर। तो इसका नाम क्या है बेटा? ये हो गया कार्बोक्सी फोर मिथाइल। मिथाइल। 4 कार्बोक्सी मिथाइल, है ना? हेप्टेन डाइकोइक एसिड, है कि नहीं? तो क्या नाम होगा इसका? 4 फॉर्मी मिथाइल हेप्टेन 4 डाई। फॉर्मी मिथाइल हेप्टेन डाई। अच्छा एक और नाम देखो, मैं लिख रहा हूँ, बताना तो। कैसा नहीं लिख सकता हूँ मैं? 1 और 2 पे ऑक्सो, वो भी तो लिख सकता हूँ। यस चलो लेकिन फॉर्म्यूल मिथाइल कर दे रहा हूँ, ऑक्सो भी करेक्ट है ना? तो नंबरिंग 1 2 3 4 5। हेप्टेन डाई अल, है ना? बोलिए। यस सर। चलिए नेम नंबर 4 दे रहा हूँ मैं। नेम दिस कंपाउंड, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। थोड़ा मजा आएगा आपको पीसी चूज करने में भी। चलिए गो अहेड।
कर लिया? यस सर। चलो अब बताओ, सबसे पहले कितने लोगों ने पीसी ये चूज किया? मेरा हाथ जस्ट यस बोलना। क्योंकि अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास? इधर से इधर जाने का भी था। 1 2 3 कार्बन इधर भी, 1 2 3 कार्बन इधर भी, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत क्रिटिकल एग्जांपल मेरे से बाय डिफॉल्ट सेट हो गया। अब बताओ किसको स्ट्रेट भी प्रायोरिटी? तो ले सकते हैं ना, दो CH को, जिनमें CN और स्ट्रेट लेने का तो कोई इसलिए मतलब नहीं है कि डायरेक्टली ओइक एसिड जब मिल रहा हो तो हम उसको कार्बोक्सिलिक क्यों बनाने की कोशिश करें? तो मतलब हाँ। ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना। यस सर। तो बाकी सब तो सबस्ट्रेंट जैसे ही हैं। हम्म ये थोड़ा क्रिटिकल हो गया। अब इसमें कैसे चूज करें? और कोई तरीका इसमें कई भाई, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग लॉन्ग चेन ये भी है, ये भी है। दूसरा, दोनों में ही इक्वल नंबर ऑफ ब्रांच है। अगर मैं ऐसे देखूं तो एक ब्रांच, दो ब्रांच, और मैं अगर इधर जाता हूं तो भी एक ब्रांच और दो ब्रांच। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं बचा इसमें फिर तो फाइनल करने का। और कौन सा तरीका बचा है? और कौन सा तरीका बचा है? फिलहाल तो एज्यूमिंग दिस टू बी ट्रू, अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसका नाम बड़ा सिंपल सा है, मेथॉक्सी कार्बोनिल है, और ये साइनो। तो पहले आ जाएगा 1 2 3, 2 साइनो मिथाइल, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड। ये सुनो। Yes, sir. यस। इतना सा नाम हो जाएगा इसका, बड़ा सिंपल सा है। लेकिन अगर वो क्लियर हो तब। अभी तो सबसे बड़ा डिबेट तो यही है कि हम इधर जाएंगे। चलो इसको मैं अभी के लिए ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत रेयर मिलते हैं। अब इसके लिए पूरा रूल बुक चेक करना पड़ेगा IUPAC का, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा थीसिस है ना। खैर एनीवे, सो क्लियर हो गया सबको ये नॉमेनक्लेचर पोर्शन? यहाँ तक सब समझ यस में आ सर। गया? Yes. तो आई होप कि आज आपको और ज्यादा एंगल खुले हैं। आज से आप और ज्यादा